करंट अफेयर है 2022 की। देखिए टाइम जो है ख़राब न करते हुए आगे की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब किस राज्य ने जीता? तो ये जीता है हरियाणा ने। हाल ही में संयुक्त राज्य द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में एफडीआई आने के मामले में शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाएं कौन सी हैं? तो ये जो है अमेरिका, चीन, हांगकांग, सिंगापुर, कनाडा, ब्राज़ील, भारत, दक्षिण अफ्रीका, रूस और मेक्सिको। देखिए यदि आपने जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्यूचर कैंपस को, तो जल्दी सब्सक्राइब करें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिए, हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है मध्य प्रदेश ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन के बीच विजिल ऐप को लॉन्च किया है? तो ये किया है गोवा ने। हाल ही में फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स सर्किट डी मोनाको 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है सर्जियो पेरेज ने। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत जो है इसमें 150वें स्थान पर रहा है। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में किस भारतीय राज्य को अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में पहला स्थान मिला है? तो ये मिला है केरल में। हाल ही में भारत ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किया है अग्नि 4 का। हाल ही में सोलर और हाइड्रो एनर्जी से चलने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो ये बना है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दिल्ली में है। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है एसएल थाउसेन को। हाल ही में बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो यह है गुजरात। हाल ही में स्विट्जरलैंड के लाजेन में पहली FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप किसने जीती? तो जीती है भारत ने। हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने किस स्वास्थ्य और कल्याण ऐप को लॉन्च किया है? तो एक इसका नाम क्या है? आयु। हाल ही में फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो जीता है इगा स्वांतेक ने, जो कि कहाँ के निवासी है? पोलैंड के। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है नैनीताल उत्तराखंड में। हाल ही में भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS निशंक और INS अक्षय को कितने साल की सेवाएं देने के बाद सेवा मुक्त किया गया? तो ये किया गया है 32 साल बाद। हाल ही में एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में जापान कितने पदक जीतने के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये रहा 27 पदक। हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो ये की है मिताली राज ने। हाल ही में 22वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है विक्की कौशल ने। हाल ही में 22वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है विक्की कौशल ने। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के 27वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये ली है न्यायमूर्ति अमजद एहतेशाम सईद ने। हाल ही में एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के अनुसार भारत में सबसे साफ हवा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये जो है लद्दाख में है। हाल ही में रिलायंस जियो के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आकाश अंबानी को। हाल ही में जारी इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिटी के द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार रहने के लिए दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अच्छे शहर कौन से हैं? तो ये है वियना, कोपेनहेगन, ज्यूरिख, कैलगरी, वैंकूवर, जिनेवा, फ्रैंकफर्ट, टोरंटो, एम्स्टर्डम, ओसाका, मेलबोर्न। हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022 और 23 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को घटाकर कितना कर दिया है? तो कर दिया 7.5%। हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया है रंजीत बजाज को। हाल ही में RBI ने रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो कर दिया गया 4.9। हाल ही में इजराइल ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए है संयुक्त अरब अमीरात के साथ। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 11वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए सर्वाधिक रन बनाने के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी किसने की है? तो ये की है ट्रेंट बोल्ट न्यूजीलैंड ने। हाल ही में कोर्सेरा द्वारा जारी वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर रहा? तो ये रहा है 68वें स्थान पर। हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है जुल्फिकार हसन को। हाल ही में नीति आयोग के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? परमेश्वरन अय्यर को। हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा बना है? ये बना है US फ्रंटियर। हाल ही में
एक उंगली से सर्वाधिक वजन उठाकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ये बनाया है स्टीव किलर ने, जो कि ब्रिटेन से है। हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष की नियुक्ति किसे किया गया है? तो ये किया गया है नितिन गुप्ता को। हाल ही में HDFC बैंक ने सभी अवधियों के लिए MCLR कितने बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ा दिया 35 बेसिस पॉइंट। हाल ही में ISSF निशानेबाजी चैंपियनशिप में अंजुम मोदगिल ने कौन सा पदक जीता है? तो जीता है सिल्वर पदक। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो ये है मुकेश अंबानी। हाल ही में ओडिशा राज्य की किस बस सेवा को संयुक्त राज्य लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है मो बस सेवा को। हाल ही में प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो ये है डेनमार्क। हाल ही में फ्रेंच ओपन के मेन सिंगल्स का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं राफेल नडाल। हाल ही में कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है गुस्तावो पेट्रो को। हाल ही में सपूजी पलोंजी समूह के चेयरमैन पलोंजी मिस्त्री का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो हुआ है 93 वर्ष की उम्र में। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने बाल श्रम को रोकने के लिए किस हेल्पलाइन नंबर की घोषणा की है? तो ये की है 1098 की। ठीक है ना। आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि जो है महिलाओं के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर क्या है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने तुर्की का आधिकारिक नाम बदलकर क्या करने को मंजूरी दी है? तो ये है तुर्की। हाल ही में भारत का 102वां यूनिकॉर्न कौन बना है? ब्यूटी रिटेलर पर्पल। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार दुनिया की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो ये है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि कहाँ की है? अमेरिका की। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किया गया आलोक कुमार चौधरी को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 8 वर्ष से कम आयु के छात्रों के लिए एजुथम योजना शुरू की है? तो ये की है तमिलनाडु ने। हाल ही में सोमालिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किया गया है हमजा आब्दी बर्रे को। हाल ही में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल कहाँ पर शुरू किया गया? तो किया गया है बेंगलुरु में। हाल ही में इंस्टाग्राम पर 20 करोड़ फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये बने हैं विराट कोहली। हाल ही में विश्व भर में 21 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज को। हाल ही में प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है मयंक कुमार अग्रवाल को। हाल ही में किस राज्य ने बड़े राज्य की श्रेणी में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो ये क्या है तमिलनाडु में। हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर कितने प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी दी है? तो ये दी है 8.10% को। हाल ही में एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के अनुसार भारत में सबसे प्रदूषित हवा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की है? तो ये जो है सबसे किसकी है? दिल्ली की। उत्तर प्रदेश जो है दूसरे स्थान पर है, बिहार तीसरे स्थान पर, हरियाणा इसमें जो है चौथे स्थान पर है। और सबसे अच्छी हवा जो है कहाँ की बताई थी अभी? आप बताना कमेंट बॉक्स में करके। तो क्या था उसका आंसर? लद्दाख। हाल ही में भारत और किस देश के बीच किस संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास संप्रीति एक्स शुरू हुआ है? तो हुआ बांग्लादेश में। हाल ही में टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है रश्मि साहू को। हाल ही में ट्विटर पर 100 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स वाले छठे व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं एलन मस्क। आप बताना पहले व्यक्ति कौन है? हाल ही में आईफा अवार्ड्स 2022 में विक्की कौशल को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर चुना गया है? तो चुना गया है सरदार उधम। हाल ही में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया? तो किया गया है रंजना प्रकाश देसाई को। हाल ही में मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है विवेक फंसालकर को। हाल ही में किस मशहूर संतूक वादक का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इनका नाम है पंडित भजन सोपोरी। हाल ही में जारी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्वर्ण पुण्यचक्र में भारत किस स्थान पर है? तो यह भारत चौथे स्थान पर है। हाल ही में आईफा अवार्ड्स 2022 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है शेरशाह। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है मेघालय ने। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में
एफडीआई के आने के मामले में शीर्ष अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो ये है अमेरिका। हाल ही में भारत ने पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है कांस्य पदक। हाल ही में स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी 2022 के लिए दुनिया के शीर्ष 100 हवाई अड्डों की सूची में शामिल 4 भारतीय हवाई अड्डे कौन से हैं? तो ये जो है दिल्ली एयरपोर्ट 37वें पे है, बेंगलुरु एयरपोर्ट 61वें नंबर पे, और हैदराबाद एयरपोर्ट 63 नंबर और मुंबई एयरपोर्ट। हाल ही में किसी रूसी पुरुष टेनिस खिलाड़ी ने सर्वाधिक पुरस्कार राशि जीतने का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो जो तोड़ा है डानिल मेडवेडेव ने। हाल ही में आईफा अवार्ड्स 2022 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है विष्णुवर्धन को। हाल ही में पंजाब एंड सिंध बैंक का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है स्वरूप कुमार शाह को। हाल ही में अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? तो जीता है मैक्स वेस्टरपेन को। हाल ही में आईपीएल के अगले 5 वर्षों 2023 से 27 के टीवी डिजिटल राइट्स किसको मिले हैं? तो ये मिले हैं वायाकॉम को। हाल ही में 2 जून को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो मनाया है तेलंगाना ने। हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? ये रहा है सिंघुआ यूनिवर्सिटी चीन। मुझे आप बस ये कमेंट करके बताना कि जो है तेलंगाना कौन से वर्ष में एक अलग राज्य बना था। हाल ही में हरियाणा की 105 वर्षीय धाविका ने नेशनल ओपन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर व 200 मीटर की दौड़ में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। हाल ही में किस राज्य को 12 नए संरक्षण रिजर्व और 3 वन्यजीव अभ्यारण्य मिले हैं? तो ये मिले हैं महाराष्ट्र को। हाल ही में जारी वैश्विक वायु शक्ति रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? तो ये है यूएसए। हाल ही में लॉस पेनेगिल पैसिफिक इंटरनेशनल स्नूकर चैंपियनशिप 2022 किसने जीती है? तो जीती है सौरभ कोठारी ने। हाल ही में स्क्रिन्स नेशनल स्पेलिंग बी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो जीता है हरिनी लोगन ने। हाल ही में कांग्रेस पार्टी के महासचिव और संचार प्रचार व मीडिया विभाग का प्रभारी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जयराम रमेश को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। हाल ही में बहादुरों के पहले T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है आंध्र प्रदेश ने। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट इतिहास में 100 छक्के जड़ने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं बेन स्टोक्स, जो कि कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियंस इंडेक्स के अनुसार भारत के 10 सबसे अमीर व्यक्ति कौन से हैं? तो पहले स्थान पर है मुकेश अंबानी, दूसरे स्थान पर गौतम अडानी, तीसरे पर है अजीम प्रेमजी और चौथे पर है शिव नाडार। उसके बाद है लक्ष्मी निवास मित्तल, उसके बाद राधा कृष्ण दामानी, उसके बाद है उदय कोटक, उसके बाद है दिलीप संघवी, उसके बाद है साइरस पूनावाला, उसके बाद है सावित्री जिंदल। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में मुकेश अंबानी किस स्थान पर है? तो ये जो है 8वें नंबर पर है। हाल ही में जारी हुरुन इंडिया 500 सूची के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो यह है रिलायंस इंडस्ट्रीज। हाल ही में कनाडियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो जीता है मैक्स वेस्टरपेन ने। हाल ही में पोस्टमैन प्रेमलाल हिमाचल प्रदेश को डाक विभाग के किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया मेघदूत अवार्ड से। हाल ही में जारी फिच रेटिंग्स के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? तो ये लगाया गया 7.80%। हाल ही में आईपीएल के अगले 5 वर्ष 2022 से 2023 के टीवी राइट्स किसको मिले हैं? तो ये मिले हैं स्टार इंडिया को। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियंस इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो ये है एलन मस्क। हाल ही में पुरुष T20 क्रिकेट इतिहास में शतक लगाने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं दीपक हुड्डा। हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर है? तो यह 104वें स्थान पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई स्टाम्प शुरू करने का फैसला लिया है? तो किसने लिया है? पंजाब सरकार ने। हाल ही में किस देश ने पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो जीता है दक्षिण कोरिया ने। हाल ही में सिक्किम की तितली के रूप में किसे घोषित किया गया है? ब्लू ड्यूक को। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार किस संस्थान ने भारत में सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थान के रूप में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो ये क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कहाँ का है? बेंगलोर का। हाल ही में लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत किसने की है? तो ये की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक संदीप प्रधान के कार्यकाल को कितने साल से अधिक का विस्तार दिया गया है? तो एक दिया गया है 2 साल से अधिक का। हाल ही में जारी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिटी के द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार रहने के लिए दुनिया का सबसे खराब शहर कौन सा है? तो यह है दशमीक। हाल ही में अवनी लखेरा किन 2 श्रेणियों में विश्व की नंबर 1 पैराशूटर बनी है?
ये बनी है R2 विमेंस 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1। उसके बाद है R8 विमेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजिशंस SH1। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने ACB 14400 ऐप को। हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है लीसा स्थालेकर। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कंपनी ने किस इंडोर सोलर कुकिंग स्टोव का अनावरण किया है? तो ये क्या है? सूर्य नूतन ने। हाल ही में प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा जारी विश्व प्रतिष्ठापन सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो भारत इसमें 37वें स्थान पर। हाल ही में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए प्रीमियम दर को 330 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये कर दी गई 436 रुपये प्रति वर्ष। हाल ही में जारी दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की सूची में शामिल भारतीय जो है कौन है? तो ये जो है गौतम अडानी जो कि 6ठे नंबर पर, और मुकेश अंबानी जो है 10वें नंबर की सूची में है। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस पूर्व कप्तान ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये की है रुमेली धर ने। हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया राजेश गेरा को। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया अनिल खन्ना को। हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन और इंटरनेशनल टेनिस ऑफ हॉल फेम ने गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया है? तो क्या है विजय अमृतराज। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार भारत में सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थान कौन से हैं? तो देखिए ये जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु 155वीं रैंक मिली है इनको। IIT बॉम्बे इनको 172वीं रैंक मिली है। IIT दिल्ली इनको 174वीं रैंक मिली है। IIT मद्रास इनको 250वीं रैंक मिली है। IIT कानपुर इनको 264वीं रैंक मिली है। IIT खड़गपुर इनको जो है 270वीं रैंक मिली है। IIT रुड़की को जो है 369वीं रैंक मिली है। IIT गुवाहाटी को 384वीं रैंक और IIT इंदौर को 396वीं रैंक मिली है। हाल ही में अटॉर्नी जनरल के पद पर के वेणुगोपाल के कार्यकाल को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया? 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया इनके कार्यकाल को। हाल ही में जूलियस वेयर ग्रुप की ग्लोबल वेल्थ एंड लाइफस्टाइल रिपोर्ट 2022 के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो यह है शंघाई जो कि कहाँ पर है? चीन में। हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पुष्प कुमार को। हाल ही में केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय की कितने प्रतिशत नौकरियां अग्निवीरों के लिए आरक्षित की है? तो जो है 10%। हाल ही में महाराष्ट्र की HHNC यूनिवर्सिटी के उद्योगपति रतन टाटा को किस मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? तो ये क्या गया? डॉक्टरेट। हाल ही में किस अखबार के 200 साल पूरे होने पर एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया है? मुंबई समाचार। हाल ही में जारी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिटी के द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार रहने के लिए दुनिया के शीर्ष 10 सबसे खराब शहर कौन से हैं? तो ये 10वीं। उसके बाद है हाल ही में जारी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। आगे देखिए हाल ही में फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट का 114वां एकल खिताब किसने जीता? तो जीता है राफेल नडाल ने स्पेन ने। हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किया गया सामंत कुमार गोयल को। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में पास हुए बिल के तहत मुख्यमंत्री ही यूनिवर्सिटी की चांसलर होगी? पश्चिम बंगाल। हाल ही में आनंद महिंद्रा और वेणु श्रीनिवासन को किस बोर्ड में नियुक्त किया गया है? तो किया गया है RBI बोर्ड में। हाल ही में किस 21 वर्षीय भारतीय योग शिक्षक ने 29 मिनट तक वर्चकान कर वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा है? तो ये तोड़ा है यश मनसुख भाई मोराडिया ने। हाल ही में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए प्रीमियम दर 12 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये कर दी गई है 20 रुपये प्रति वर्ष। हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर को कौन सा स्थान मिला है? तो मिला है 42वां स्थान। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 27 साल पुराने अपने किस वेब ब्राउज़र की सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो ये की है इंटरनेट एक्सप्लोरर की। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है हाल ही में एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के अनुसार भारत के 10 सबसे साफ हवा वाले टॉप शहर या जो है राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन से है? तो यह सबसे पहले लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, केरल, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, तमिलनाडु, गोवा, नागालैंड, कर्नाटक, दादर व नागर हवेली। हाल ही में UN चीफ का प्रौद्योगिकी दूत किसे नियुक्त किया गया है? तो क्या गया भारतीय राजनयिक अमनदीप सिंह गिल को। हाल ही में जारी वैश्विक वायु शक्ति रैंकिंग में भारतीय वायुसेना को कौन सा स्थान मिला है? तो मिला है 3रा। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो क्या गया आरती प्रभाकर को। हाल ही में 2022
स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड से में किस भारतीय हवाई अड्डे को भारत और दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ एक क्षेत्रीय हवाई अड्डे से सम्मानित किया गया? तो क्या गया है कैपेगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि बेंगलुरु में है। हाल ही में रिलायंस जियो के निदेशक पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो ये है मुकेश अंबानी ने। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन सिक्कों की विशेष सीरीज जारी की है? सिक्का 1, 2, 5, 10 और 20। हाल ही में अनाहत सिंह ने अंडर 15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक में किसे नियुक्त किया गया? तो क्या गया है दिनकर गुप्ता को। हाल ही में इंग्लैंड की किस महिला खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये की है कैथरीन ब्रंट ने। हाल ही में 2022 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में किस हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे से सम्मानित किया गया? तो क्या गया है हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कतर में है। हाल ही में मध्य प्रदेश में IPS के कितने पद बढ़े हैं? 14 पद बढ़े हैं। हाल ही में RBL बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो क्या गया R सुब्रमण्यम कुमार को। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड के कोर्टोन खेलों में कौन सा पदक जीता? तो जीता है स्वर्ण पदक। हाल ही में अमेरिका मैनेजमेंट फर्म मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग ग्लोबल रिपोर्ट 2022 के अनुसार विदेशी कर्मचारियों के लिए सबसे महंगा भारतीय शहर कौन सा है? तो यह है मुंबई। हाल ही में केंद्रीय खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख जो है किसे नियुक्त किया गया? तो क्या गया है तपन डेगा को। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच किस पैसेंजर ट्रेन को शुरू होता गया? तो क्या गया है मिताली एक्सप्रेस को। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जो है इसको जो है जल्दी लाइक करें और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम को खराब न करते हुए जल्दी का आगे को चलते। क्वेश्चन नंबर 147। हाल ही में किस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है? तो ये क्या है चीन ने। हाल ही में PM किसान योजना के लिए KYC के लिए अंतिम तारीख को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? तो ये 31 जुलाई। हाल ही में इंडियन स्ट्रीट फूड परोसने वाले रेस्टोरेंट चाय पानी को शिकागो में जेम्स वेयर्ड फाउंडेशन अवार्ड में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो क्या गया है US के आउटस्टैंडिंग रेस्टोरेंट अवार्ड से। हाल ही में भारत का 101वां यूनिकॉर्न कौन बना है? तो ये बना है एडिटेक फर्म फिजिक्सवाला। हाल ही में दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले दूसरी सम्राट कौन है? एलिजाबेथ द्वितीय। हाल ही में जारी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिटी द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार रहने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? तो यह है वियना ऑस्ट्रिया में। हाल ही में जारी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिटी के द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार रहने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? तो यह वियना ऑस्ट्रिया। हाल ही में वित्त वर्ष 2022 और 21-22 में भारतीय IT क्षेत्र में सर्वाधिक वेतन पाने वाले CEO कौन है? विप्रो के CEO थिएटी डेलापार्ट जो कि इनकी जो है कितनी सैलरी थी 10.5 मिलियन। हाल ही में भारत के किस ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे शतरंज ग्रुप A ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो जीता है R प्रज्ञानंद ने। हाल ही में इंडोनेशिया मास्टर्स में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो जीता है विक्टर एक्सेलेन ने। हाल ही में बिटकॉइन को कानूनी रूप से अपनाने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बना है? तो ये बना है मध्य अफ्रीकी गणराज्य। हाल ही में जारी हुरून इंडिया 500 सूची के अनुसार भारत के शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान कंपनियां कौन से? तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसके बाद टाटा जो है कंसल्टेंसी सर्विसेज, उसके बाद जो है HDFC बैंक, इन्फोसिस, ICICI बैंक, अडानी ग्रीन एनर्जी, भारती एयरटेल, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, बजाज फाइनेंस और जो है कोटक महिंद्रा बैंक। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया और प्रशांत विभाग के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किया गया है कृष्णा श्रीनिवासन को। हाल ही में T20 में अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो यह है दिनेश कार्तिक। हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किया गया है P उदय कुमार को। हाल ही में बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम ने किस योजना की शुरुआत की है? तो की है बीमा रत्न योजना की। हाल ही में टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो जीता है फ्रैंक विलिंजेक ने। हाल ही में केरल राज्य सरकार ने किस वाहन निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है? तो ये की है सुरक्षा मित्र परियोजना की। हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है A मणिमेकलाई को। हाल ही में IIFA बेस्ट फीमेल लीडिंग एक्ट्रेस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो किया गया है कृति सेनन फिल्मी मी किसके लिए? मिमी के लिए जो फिल्म थी। हाल ही में 10,000 टेस्ट रन बनाने वाले संयुक्त रूप से सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? ये बने हैं जो रूट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसे पहला कैंपेगौडा पुरस्कार देने की घोषणा की? तो की है SM कृष्णा, NR नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता विद्युत जामवाल को ग्लोबल वेलनेस अवार्ड्स में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किया गया है इंडिया के एक्शन सुपरस्टार ऑफ द ईयर। हाल ही में स्टील स्लैग से निर्मित भारत की पहली सड़क कहाँ पर बनाई गई है? तो बनाई गई है सूरत में।
हाल ही में इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो किया गया है सतीश पाई को। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में किस तेल की बिक्री को नियंत्रण मुक्त किया है? कच्चे तेल को। हाल ही में ऑटोमोबाइल कंपनी बजाज ऑटो के गैर कार्यकारी निदेशक पद से किसने इस्तीफा दिया? तो दिया है शेखर बजाज ने। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में संत कबीर अकादमी एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? तो क्या है उत्तर प्रदेश में। हाल ही में आयोजित हुई ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता, जिसमें जो है देश के 188 शहर हैं में किस शहर ने पहला स्थान जो है प्राप्त किया है? तो ये क्या है इंदौर ने। हाल ही में संस्कार भारती के संस्थापक पद्मश्री बाबा योगेंद्र का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो वह है 98 वर्ष की आयु में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए आंचल नामक एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल योजना की शुरुआत की? तो की है राजस्थान ने। हाल ही में वैश्विक कोडिंग प्रतियोगिता TCS कोड बीटा का 10वें सीजन किसने जीता? तो जीता है कलश गुप्ता ने। हाल ही में IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक कौन बने? तो बने हैं गुरु नायडू सेनापति। देखिए, अगर आपको जो है वीडियो अच्छी लगी तो इसको जो है ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जो है जल्द से जल्द जो है सब्सक्राइब करें। और जो है आप सभी के लिए जो है बेस्ट ऑफ गुड लक। आपका जो है एग्ज़ाम अच्छा हो और ऐसे जो है हमें अपना जो है प्यार और सपोर्ट देते रहिए। ओके, थैंक यू।